बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद वअली वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान, खोदा पहाड़ निकला चूहा। इतनी बड़ी दास्तान चल रही थी, इतनी बड़ा मीडिया पे कवरेज दी जा रही थी कि कोई बहुत बड़ी करप्शन की जो स्टोरी है वो एक्सपोज होने जा रही है। इमरान खान की सियासत को बड़ा डैमेज होगा, धचका लगेगा। तो हुआ क्या, खोदा पहाड़ निकला चूहा। वही पुरानी स्टोरी, वही तोशाखाना की घड़ी। जब एक शख्स ने लीगल तरीके से एक चीज़ खरीदी, फिर उसको बेच दी, ना उसने टैक्स पेयर की मनी की चोरी की, ना उसने सैलाब ज़दगान या ज़लज़ला ज़दगान के जो पैसे थे उनको हड़प किया, ना कि उसने कोई ऐसी करप्शन की। तो एक लेजिटिमेट तरीके से एक चीज़ खरीदी गई, फिर उसने बेची दी, चाहे फिर वो ओलेक्स पे बेचे, दराज पे बेचे, अमेजोन पे बेचे, जहाँ मर्जी बेचे ना बेचे, उसकी अपनी डिस्क्रिप्शन पावर है। जब वो एक शख्स उस चीज़ का एक लॉफुल ओनर बन गया है, उसने वो उसकी जो मतलूबा रकम थी वो ख़जाने में, कौमी ख़जाने में जमा करवा दी, अपनी जो रिटर्न्स थी उसमें शो कर दी, और एडमिट भी कर रहा है कि मैंने वो ख़रीदी है। तो इतनी बड़ी करप्शन की स्टोरी को पोर्ट्रेट किया जा रहा था कि बहुत कुछ पाकिस्तान में नया धमाका होने वाला है, कि क्या चीज़ें होने वाली हैं और क्या क्या चीज़ एक्सपोज होंगी। इमरान खान की सियासत जो दफन हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। इमरान खान के ऊपर अभी भी जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, पीडीएम अलायंस की जो गवर्नमेंट है, अभी भी उसके ऊपर जो है वो करप्शन के चार्जेस लगाने में नाकाम रही है। कोई एक करप्शन की स्टोरी जो है ना इमरान खान के ऊपर अभी तक वो लेकर नहीं है, ना ही कोई करप्शन का केस इमरान खान के ऊपर कोई बना सके। अभी बार बार, अब इससे हो क्या रहा है, जब वो बार बार तोशाखाना की घड़ी का जिक्र करते हैं कि इमरान खान भी, अब उसकी इमरान खान का जो मौक़िफ़ है उसको और तक़वियत मिल रही है कि वो तो ये आके मीडिया पे बार बार बात कह रहा है कि मैंने कोई घड़ी चोरी की, मैंने तो जो रकम थी उसको कौमी ख़जाने में जमा करवा कर एक चीज़ उसने ख़रीद कर बेची। बाइंग एंड सेलिंग थिंग जो है वो डिफरेंट थिंग है कि आपने कोई रकम चोरी की हो या कोई कौमी ख़जाने पे डाका डाला हो। अरबों डॉलर के जो होते हैं बजट उसने पे अप्रूव किए, और वो उसने क्या ये घड़ी चोरी करनी थी। इमरान खान की सियासत जो है, इमरान खान के जो बयानी है उसको और तक़वियत मिल रही है, और उसकी जो लॉन्ग मार्च की कॉल है लोग उसको फॉलो अप कर रहे हैं, लोग उस पे अपना जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट्स दे रहे हैं इमरान खान के जो लॉन्ग मार्च की आज़ादी की लॉन्ग मार्च की जो कॉल अभी जा रही है। हालांकि इमरान खान अभी उसमें खुद नहीं है, तो अभी शाह महमूद कुरैशी और एक साइड से असद उमर लीड कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन है, लोग इमरान खान के जो बयानिया है, जो उसका नज़रिया है, जो मंशूर है, लोग उसको फॉलो करें। अब ये 70s 80s की अब जो जो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को, मैं बार बार इस बात पे कायल हूँ कि जो पीडीएम की जो क्यादत है वो अभी भी जो अभी 2020 की सियासत है इसको नहीं समझ रही। वो अभी भी 70-80 की दिहाई की जो सियासत है उसको पे ही उनकी जो पुरानी सोच है, वो उसी पे ही खड़े हैं कि हम ऐसा कोई बयानिया लेके आ जाएंगे, ये चीज़ें। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया के दौर है, चीज़ें एक्सपोज होने में विद इन 1 सेकंड जो है आपका जो सच और झूठ सामने आ जाता है। आप लोगों को ज़्यादा देर आप गुमराह नहीं कर सकते। पहले तो होती थी कि अखबार आता है, वो उसका एक वर्जन आ गया, फिर वो दूसरी स्टोरी नहीं आनी, आपके जो बयानी है आप जैसे बिल्ड करके बनाकर पेश कर सकते थे, आप कर लेते थे। और लोगों को इतना शूर भी नहीं था, लोग जो नीचे दबे हुए भी थे, और उस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी बहुत ज़्यादा रूज भी होती थी, तो लोग इतना ज़्यादा स्टांस नहीं लेते थे। अब हमारी जो यूथ है ये बड़ी बाशऊर है, टेक्नोलॉजी के लिए ये लोग एक्सपर्ट्स हैं, सोशल मीडिया पे अपनी जो है आवाज़ उठाते हैं, अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। और अब वो अगर ये तो ले जाते हैं ये स्टोरी इमरान खान में इतनी बड़ी मेगा करप्शन की, इतना जो कौमी खजाना है इसके ऊपर डाका डाला, ये फंड उसने हड़प किए, ये किया वो किया, ऐसी स्टोरी तो इनके पास कोई है नहीं, ना कोई ऐसा कोई केस अभी तक इमरान खान के खिलाफ ऐसा कोई लेके आए हैं। सिर्फ और तोशाखाना की घड़ी वो तो बार बार कह रहा है कि मैंने तो खरीद कर ही बेची, या तो कहना कि उसने वो रकम दी नहीं। सवाल तो ये पैदा होता है, क्या इमरान खान ने वो जो रकम थी वो कौमी खजाने में जमा करवाई या नहीं करवाई? फिर उसने देखी, खरीद कर बेची, वो जहाँ पर भी मर्जी बेचे उसका पैसे का वो, ये अब ये बात सवाल ये हो रहा है कि जो ये तोशाखाना की जो घड़ी थी ये गिफ्ट था, इसको बेचना नहीं चाहिए था। ये अखलाकी तौर पे आपके मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू हो सकते हैं।
आप इस पे मुख्तलिफ डिबेट्स कर सकते हैं कि ये जो घड़ी थी इसको बेचना चाहिए था या नहीं बेचना। लेकिन एक शख्स है वो कहते हैं मेरे यूज़ में भी नहीं है, मैंने इसको लेके मैंने अपना जो प्रो बोनो वर्क है मैंने उसको करना है। बजाय आप उस घड़ी को अपने पास रखें और उसके आप अगर अपर कोई उसको बेच कर अगर आप फलाही काम करें तो ये तो बहुत बड़ी नेकी है। तो लगता तो यही है कि जो अभी जो पीडीएम की गवर्नमेंट है इनको दुख इस बात का कि इमरान खान वो ना बेचते तो आकर ये वो सारे जो चीज़ें अपने कब्जे में कर लेते, जो मतलूबा रकम है वो दे के अपने पास रख लेते। इनको प्रॉब्लम इमरान खान से अभी तक जो मुझे समझ आ रहा है, इसको जो अभी गवर्नमेंट चाह रही है पीडीएम की, इनको प्रॉब्लम इमरान खान से यही है कि इमरान खान जो है उसने ये घड़ी क्यों ले गया, क्यों उसने खरीद की वो रकम आगे बेच दी। वो तोशाखाना में घड़ी पड़ी रहती, ये आते ये उसको भी लेते, फिर अपने यूज़ में ले आते। इमरान खान मटीरियलिस्टिक नहीं है, ये एक बात याद रखिएगा। इमरान खान जो मटीरियलिस्टिक नहीं है, उनको इन चीज़ों का अभी तक शौक नहीं है। वो एक बड़े विजन का आदमी है, वो एक बड़ी सोच का आदमी है। आप इमरान खान की सियासत से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसकी इस चीज़ से आप इख्तिलाफ नहीं कर सकते। उसको जी जो लोग अब ब्रांड पहन के अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं कि मेरे पास ये ब्रांड की घड़ी है, ये मेरे पास ब्रांड की शर्ट है। इमरान खान इस चीज़ों से अबव है। इमरान खान जो चीज़ पहन लेता है वो ब्रांड बन जाता है। ये अभी तक जो पीडीएम की जो क़यादत है उसको समझ नहीं आ रही। इमरान खान जो है उसने इतनी चीज़ों को अगर वो लालची होता तो वो तो घड़ी पास रखता। उसने वो घड़ी बेच के सड़क बनवा दी। तो वो जो चीज़ें हैं वो उसने फलाही काम कर दिए, प्रो बोनो वर्क कर दिए। तो अगर आप तो इमरान खान को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने वो चीज़ें बेची, आपने फलाही कामों में लगाई। बजाय आप वो घड़ी बेच के अपने ऊपर अपने हाथ में बांध के रखते और इतनी महंगी की जो घड़ी थी वो किसी के यूज़ में भी नहीं आती। इंसानी ज़िंदगी की तो यही है कि आपके पास जो एसेट्स हैं वो आप प्रो बोनो वर्क में लगाएँ, बजाय अपने आप को एक बड़ा इमेज ब्रांड बनाने के। जब अल्लाह त वो कहता है, इमरान खान कहता है बार-बार उसके इंटरव्यूज़ हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी इज़्ज़त दी हुई है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैं इन चीज़ों से अभाव हूँ। ये वो जो घड़ियाँ, ये महँगी घड़ियाँ, महँगी चीज़ें जो लोग अपने पास रखते हैं, ये वो अपने आप को जिनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी होती है, वो लोगों को फिर जिनके पास अपना कुछ किरदार नहीं होता, जिनको अब लोगों को दिखाने के लिए अपना कुछ नहीं होता, वो जाकर फिर लोगों को अपना जो ब्रांड पहन के जाते हैं, अपना इमेज बेहतर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। इमरान खान इन तमाम चीज़ों से डिफरेंट है। इमरान खान जो है वो एक इन चीज़ों से अबव है। अगर वो उसको इन चीज़ों की ज़रूरत होती तो वो उसने क्यों बेचनी थी? इसका मतलब ये है कि वो उसके दिमाग में लालच नहीं है। उसके दिमाग में जो उसकी नीयत है, जो उसकी सोच है, जो वो शऊर कौम को देना चाह रहा है, वो फलाही कामों की तरफ है कि आप प्रो बोनो वर्क करें। तो डेफ़िनेटली इमरान खान को इस बात पे एप्रिशिएट भी करना चाहिए कि वो जो तोशाखाना के जो गिफ्ट्स वगैरह थे उनको बेच के प्रॉपर तसर्रुफ़ जो है उसको यूज़ किया प्रो बोनो वर्क्स में। इस पे फिर अभी ये जो है पीडीएम उसको सोचना चाहिए कि ये बार-बार आप अब पीडीएम वेट किस बात का कर रही है? वो तोशाखाना का रेफ़रेंस लेके तोशाखाना लेके आ जाती है, चीज़ें सामने लेके आ जाती है। वो ये चाहती है कि इससे जो इमरान खान की जो मकबूलियत है शायद उसको वो कम करने में इसके वो कोई किरदार अदा कर सकें। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। इमरान खान का इन चीज़ों से बयानिया बहुत जो है ना मज़बूत हो जा रहा है। उसकी जो तक़वियत है वो बढ़ती जा रही है। आप कोई ऐसी कुछ या तो उनके पास कोई ऐसा बयानी हो या कोई ऐसी स्टोरी हो, जो कोई ऐसी वैलिड एविडेंस हो, कोई इमरान खान ने कोई इल्लीगल काम किया है, कोई गैर कानूनी काम किया है, कोई करप्शन की है, वो कौम के सामने लेके आएँ। बजाय वो एक चीज़ है वो लेजिटिमेट तरीके से खरीदी गई, ₹2 में खरीदी गई, 5 में खरीदी गई, लेजिटिमेट तरीके से खरीदी गई। फिर लेजिटिमेट तरीके से उसकी ओनरशिप लेके वो उसको बेचा गया, फिर उसको डिक्लेयर किया गया अपनी रिटर्न्स में। तो ये इतना बड़ा डिबेटेबल इशू नहीं है, ना ही कि इसकी वजह से इमरान खान के को कोई डैमेज पड़ेगा। इमरान खान की तो इन बातों से तकवीत पड़ी है। वो तो कह रहा है कि मैंने पैसे दे के कौमी खजाने में जमा करवा के वो मैंने ये चीज़ें ली हैं। फिर जो उमर फ़ारूक है इसके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग के जो एफआईए में इसके केसेस थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इमरान खान की जो क्रेडिबिलिटी है उसको और मजबूत करती हैं, उसको और वैलिड करती हैं। अब पीडीएम को ये चाहिए कि अगर उनके पास इमरान खान को डैमेज करने के लिए उनके पास इसका कोई सियासी तोड़ नहीं है, तो इलेक्शन का वेट ना करें, क्योंकि अभी भी अवाम में जो है काफ़ी ज़्यादा सियासी तनाव है। आप इलेक्शन अनाउंस करें, आप आए, आपने आज आना है, कल आना है। कोई सियासत जो आप इलेक्शन से तो कभी भाग ही नहीं सकते।
आपको तो ये चाहिए था कि जब आपने अदम एतमाद कामयाबी करवा ली थी, तो इमरान खान ने तो पहले ही असम्बली डिज़ॉल्व कर दी थी। आप इलेक्शन में आते, उस वक़्त आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। उसके वक़्त लोगों की जो ओपिनियन थी, वो पीडीएम क़यादत के साथ भी लोग जो है उनकी तरफ माइल थे, बातें करते थे, इमरान खान की तरफ थे, लेकिन मेजॉरिटी पीडीएम की तरफ थी। सियासत में जो ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आपको बार-बार नहीं मिलती। आपको एक ही चांस मिलता है, आपने बड़ा उसको वाइज़ली यूज़ करना होता है। अगर आप क्लिक कर गए, तो आप कामयाब हो जाते हैं। अदरवाइज़ फिर आप सारी उम्र स्ट्रगल करते रहते हैं। फिर आप जो एक टेन्योर है उसको स्ट्रगल करते हैं, फिर कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। आपको अल्लाह ताला ने पीडीएम की क़यादत को वो अपॉर्चुनिटी दी थी कि इमरान खान ने खुद ही असेंबली डिसॉल्व कर दी थी और इलेक्शन की तरफ हम जा रहे थे। तो उस वक़्त जो है जो पीडीएम की क़यादत थी, वो मुकम्मल तौर पे एक्सपोज़ नहीं थी लोगों के सामने। वो उसका जो कॉम्पिटेंसी थी, जो उनकी हुकूमत की कारकर्दगी थी, वो लोगों के सामने नहीं थी। अब तो इनकी कारकर्दगी भी 7-8 महीने की लोगों के सामने है। अब तो इनका माज़ी भी लोगों के सामने है। फिर इनका जो जैसे तरीके से एतमाद पेश हुई, कैसे कामयाब हुई, कैसे वो जो सिंध हाउस में एक ड्रामा चलता रहा, वो सारा लोगों के सामने सीरीज़ है। लोग जो बाशऊर हैं, अब पहले लोग जैसे ये देखते थे, समझते थे कि लोग भूल जाते हैं। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग नहीं भूलते। आप ये सोचें कि इमरान खान का जो मौक़िफ़ होता है, बयानिया होता है, उसके अपनी पार्टी वर्कर से ज़्यादा जो उसके सपोर्टर्स हैं, जो नौजवान नस्ल है, वो आके मीडिया पे सपोर्ट कर रही होती है, वो डिफेंड कर रही होती है। वो लोग जो पीडीएम की बात है, वो डाइजेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब ज़रूरत इस बात की है कि इलेक्शन हो जाए, ताकि पाकिस्तान में एक इस्तेकाम आए, पाकिस्तान में जो मईशत है, वो उसका पहिया दोबारा चले, महंगाई कम हो, लोगों में खुशहाली आए। क्योंकि आप यकीन करें, इस वक़्त जो निचला तबका है, वो बहुत ज़्यादा पिस चुका है और सफ़ेद पोश जो लोग हैं, उनकी तो हालत ज़ार पे भी रोना आता है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है सफ़ेद पोश तबका, क्योंकि इस महंगाई के साइकिल की वजह से सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ है, वो सफ़ेद पोश तबका है। ना वो किसी से पैसे माँग सकता है, ना ही अपने दिल की बात किसी से कह सकता है, क्योंकि सारी उम्र उन्होंने सफ़ेद पोशी में गुज़ारी होती है। तो इस वक़्त जो है ज़रूरत है, वो इलेक्शन की ज़रूरत है। और इलेक्शन में आए, वो अपने जो मंशूर है, कोई ऐसा काम उन्होंने अभी तक किया ही नहीं है, ना जिसकी कोई ऐसी कारकर्दगी है कि जिसकी वजह से वो कौम को कह सकें अब वोट उनको दें। अभी भी 3-4 महीने रह गए, तो क्या होगा पीडीएम की क़यादत के पास, नून लीग के पास, पीपल पार्टी के पास, मौलाना फजल रहमान की जो जमात है उनके पास, कि वो आके लोगों को कन्विंस कर सकें, क्योंकि लोगों को कन्विंस करने के लिए टाइम चाहिए होता है। ये एक ऐसा नहीं होता कि आपने कोई एक इवेंट किया, सीरीज़ कर दी, तो आप लोग आपकी तरफ माइल हो जाते हैं। ये बड़ा टाइम लगता है। आप इनको इमरान खान को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि जब से वो गवर्नमेंट से बाहर हुआ है, वो सड़कों पे है, वो अपना बयानिया लोगों में लेके चला गया है, वो स्ट्रगल कर रहा है, पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहा है। वो कोई ना कोई आप ऐसा दिन उसका देख लें, मार्च से लेके अभी जो भी टाइम वक़्त हो गया है, उस तारीख आप देख लें कि अभी तक उसका एक दिन भी उसने ज़ाया नहीं किया, जिस वक़्त उसने पॉलिटिकल कोई एक्टिविटी ना की हो, लोगों से खिताब ना किया हो, कोई जलसा जुलूस ना किया हो, कोई रैली ना की हो, कोई ऐसी कोई वो हर दिन कोई ना कोई उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है। जो पीडीएम की जो क़यादत है, नून लीग है, पीपल पार्टी है, मौलाना फजल रहमान की जमात है, बाकी जो जमातें हैं, वो करने में नाकाम हो रही हैं। जब तक आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, आप लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बिल्डअप करेंगे, आप लोगों का ट्रस्ट विन नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस विन नहीं करेंगे, तो फिर कैसे आप इलेक्शन में कामयाब होंगे? ये इमरान खान जो गैप बनना था, उसको इमरान खान ने बड़ी वाज़ली तरीके से उसको फ़िल किया। और अभी भी उसकी जो आप फिर उसके रिज़ल्ट देख लें, ज़िमनी इलेक्शन हुए पंजाब की सीटों पे, वो उसने विन किए। फिर नेशनल असेंबली की सीटों पे वो खुद खड़ा हुआ, वो उसने लार्ज स्केल से विन किए। अभी भी उसकी जो लॉन्ग मार्च की हाल है, लोग उसमें प्रेसिडेंट के तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी तक तोशाखाना के अलावा ना कोई उसके ऊपर जो कौमी ख़जाने को पे डाका डालने का कोई इल्ज़ाम नहीं है। ये उसकी क्रेडिबिलिटी है कि उसके बदतरीन मुखालफ भी जो हैं, इमरान खान के ऊपर कोई कौमी ख़जाने पे जो डाका डाला जाता है, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। ना ही उसने टैक्स पेयर की मनी चोरी की। उसने जो तोशाखाना का जो गिफ्ट चीज़ थी, वो उसने रकम देकर ख़रीदी, फिर उसको बेची, फिर वो अमेज़न पे बेचे, ओएलएक्स पे बेचे, दराज पे बेची, जहाँ पे मर्ज़ी बेचे, वो अब उसकी अपनी डिस्क्रिप्शन है। फिर वो उस पैसों को बेच के क्या काम करता है? क्या उसने इसको पैसों को बेच के कोई अपनी पर्सनल चीज़ें बनाई? नहीं, वो तो कहता है कि मैंने प्रो बोनो वर्क किया, मेरी ज़रूरत थी। अच्छी बात है कि एक शख्स चाहता है कि मैंने इतनी महँगी एसेट अपने पास रख के क्या करने हैं, क्योंकि मैं उसको कोई मल्टीपल जो है यूज़ में लेके आऊँ, ताकि इंसानियत की खिदमत हो, उसके मतलब चीज़ प्रो बोनो वर्क हो,
कोई प्रॉपर तसरफ उसके यूज़ में है। ये उसकी अपनी सोच है, उसकी सोच को अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि महंगे महंगी चीज़ें रख के आप अपने पास बैठे रहें और जो मेन काम करने वाले हैं वो अपना कर सकें। किसी को ज़रूरत हो सड़कें बनवानी हो और काम करना, तो ये काम करने चाहिए। तो बाकी पीडीएम जो है वो पाकिस्तान पे रहम करे और पाकिस्तान को जो है इलेक्शन की तरफ ले जाए। और इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इलेक्शन की है। जी, जो तोशा खाने की स्टोरी थी इसको तो मैं ये ऐसे ही हम कहेंगे कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। अभी भी जो है पीडीएम के जो कायदे हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, असद ज़रदारी कोई ऐसा बयानिया नहीं लेके आए कि जिससे इमरान खान की मकबूलियत में कमी हो। मकबूलियत में कमी नहीं करनी, आपने लोगों का जो ट्रस्ट है, लोगों का जो कॉन्फिडेंस है इमरान खान का वो शिफ्ट करना है अपनी तरफ, ताकि लोग आपके बैलेट पेपर के वक्त आपके जो मतलूबा निशान है उस पर मोहर लगाएं। अभी तक ये चीज़ें करने में नाकाम हो गए क्योंकि अभी तो टाइम ही बहुत कम रह गया है। जनरल इलेक्शन में अगर आप 2023 में भी इलेक्शन करवाते हैं तो उस वक्त तो बहुत कम अरसा रह गया है। तो क्या आप एक पॉलिटिकल कैंपेन बिल्ड करेंगे, क्या नैरेटिव लेके आएंगे? तो उस वक्त जो है इनके पास अल्लाह ताला ने जो पीडीएम की क़यादत इनको अपॉर्चुनिटी दी थी जब इमरान खान ने नेशनल असम्बली डिज़ाल्व की कि वो आके इलेक्शन में आए, अपनी जो है इलेक्शन कैंपेन करें। उस वक्त लोग इनको ऊपर एतमाद भी कर रहे थे, लोग इनकी बातें भी सुन रहे थे, लेकिन वो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर दी शॉर्ट टर्म के लिए। वो ये जो इन्होंने पॉलिटिकल फ़वायद लेने थे वो इन्होंने लॉन्ग टर्म की प्लानिंग को नहीं सोचा, शॉर्ट टर्म गोल पे जी आ गए। फिर शॉर्ट टर्म गोल पे ऐसे ही होना था कि लोगों का एतमाद जो है इन पे उठ गया। पाकिस्तान जिंदाबाद।